नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? हम हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ते हुए आ रहे थे। हमने सारे बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था, साथ ही में हमने ये भी जाना था कि हमारे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, हमारे ग्रेगोर जौहर मेंडल, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने कुछ मटर के पेड़ों पर एक्सपेरिमेंट्स करे थे। क्या करे थे? मटर के पेड़ों पर एक्सपेरिमेंट्स करा था, राइट। अब उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये कौन है हमारे? ये हमारे ग्रेगोर जौहर मेंडल है। ये हमारे क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है। क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है, राइट। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सप्लेन किया था हमारे इनहेरिटेंस को। किसको? इनहेरिटेंस को। क्या होती है इनहेरिटेंस? कि जब हम हमारे प्रीवियस जनरेशन से रिसीव कर रहे हैं जीन्स, फैक्टर्स, ठीक है, इसी को इन्होंने क्या बोला था? इनहेरिटेंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गार्डन पी प्लांट लिया। क्या लिया? गार्डन पी प्लांट लिया और उसके साथ इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, कुछ क्रॉस पॉलिनेशन करा, सेल्फ पॉलिनेशन करा। ये सब करके इन्होंने इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के तरीके निकाले, ठीक है। अब जो ये इनहेरिटेंस है, इसको इन्होंने किसकी मदद से एक्सप्लेन किया? इन्होंने एक्सप्लेन किया उसको गार्डन पी की मदद से। किसकी मदद से? गार्डन पी की मदद से, जिसको हम और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पाइसम सटाइवम लिया, तो कुछ ना कुछ सोच कर तो लिया होगा कि क्यों इन्होंने पाइसम सटाइवम लिया, ठीक है। तो इनके पास में काफी सारे रीजंस थे क्या लेने के? पाइसम सटाइवम लेने के। वो रीजंस हम यहाँ पर देखेंगे, वो रीजंस हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो जो इन्होंने देखा कि जो पाइसम सटाइवम है, उसकी जो लाइफ है, लाइफ साइकिल है, वो क्या है? बहुत छोटी है। लाइफ साइकिल क्या है? बहुत छोटी है। तो पहला इनका पॉइंट क्या था कि हमारी जो लाइफ साइकिल है पाइसम सटाइवम की, दैट्स अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। क्या है वो? शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो इससे क्या फायदा होता है हमारे को? इससे ये फायदा हुआ कि इनके पास में काफी सारे जनरेशन ऑफ प्लांट्स आ गए। इनके पास में क्या हुआ? काफी सारे जनरेशन ऑफ प्लांट्स आ गए, क्योंकि जो हमारे पाइसम सटाइवम का लाइफ स्पैन था वो 3 to 4 मंथ्स ही था। क्या था? 3 to 4 मंथ्स ही था। तो इन्होंने क्या किया? प्लांट को उगाया। किससे उगाएंगे? सीड से उगाएंगे। प्लांट को उगाया, प्लांट ने विद इन 3-4 मंथ्स रिप्रोड्यूस करके एक नया जनरेशन भी दे दिया, सीड्स भी दे दिया। इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि हमारे जो पाइसम सटाइवम है उनमें क्या है? काफी सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। क्या है? काफी सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिले। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब अगर हम हाइट की बात करें, अगर हम क्या करें? हाइट की बात करें, तो इनको यहाँ पर 2 ट्रेट्स मिले बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग। मतलब कि एक टॉल प्लांट था तो दूसरा डॉर्फ था, ठीक है। एक में अगर उसके सीड्स राउंड थे तो दूसरे में उसके सीड्स कैसे थे? कैसे थे? रिंकल्ड थे। अगर एक में सीड्स का कलर येलो था तो दूसरे में कलर क्या था? सीड्स का कलर था ग्रीन। यहां पर इनको किसी भी तरह से अलील्स की ब्लेंडिंग नहीं मिली। क्या नहीं मिली? अलील्स की ब्लेंडिंग नहीं मिली। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स तो मिले, लेकिन क्या नहीं मिला? ब्लेंडिंग अलील नहीं मिले। ऐसा नहीं हुआ कि एक टॉल प्लांट को और एक डॉर्फ प्लांट को अगर हमने क्रॉस करा दिया है तो उनको कोई बीच का या कम हाइट वाला प्लांट मिले। या तो इनको क्या मिलेगा? टॉल या फिर डॉर्फ। कोई भी ब्लेंडिंग नहीं थी अलील की, कोई भी एक मिक्स्ड उनको आउटकम या फिनोटाइप नहीं मिला। इसलिए इन्होंने क्या चूज किया? पाइसम सटाइवम चूज किया।
तीसरी चीज जिसकी वजह से इन्होंने पाइसम सटाइवम चूज करी वो ये थी कि जो पाइसम सटाइवम है वो एक नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था। अगर आपको याद हो हमने क्या पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था कि हमारे पी में क्या होता है, हमारे पी में बड में पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? बड में पॉलिनेशन होता है। इतनी बात समझ आई? तो जब बड में पॉलिनेशन हो रहा है मतलब कि अभी बड क्या है, पूरी तरह ओपन हुई नहीं है, फ्लावर पूरी तरह ओपन हुआ नहीं है, सो बड पॉलिनेशन हो रहा है। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे क्या होगा, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होगा। नेचुरली क्या होएगा? सेल्फ पॉलिनेशन होएगा। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? क्या हो रहा है यहाँ पर? नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब कि जो हमारा प्लांट है वो क्या है, उसके पास बाहर से कोई जीन्स नहीं आ रहे हैं, वो अपने आप से ही पॉलिनेट कर रहा है, उसी के ही जीन्स आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या हमारे को मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? एक प्योर लाइन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्या मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? प्योर लाइन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इतनी बात समझ आ गई? अब दूसरा और क्या रीज़न है यहाँ पर पाइसम सटाइवम लेने का, कि जब पाइसम सटाइवम को लिया गया, उसको क्रॉस किया गया, तो वो क्या दिया, उसने ऑफस्प्रिंग्स दिए। क्या दिए? ऑफस्प्रिंग्स दिए। और ऑफस्प्रिंग्स कैसे दिए? बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स दिए। क्या दिए? मेनी ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे उसने बच्चे दिए। तो जो स्टडी सैंपल लिया हमारे मेंडल साहब ने, तो वो क्या हुआ, बड़ा साइज हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेनी ऑफस्प्रिंग्स भी एक बेनिफिशियल पॉइंट निकला। साथ ही में जो हमारा गार्डन पी था, पाइसम सटाइवम था, उसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। वो क्या है, इजीली ग्रो हो जाता है, और साथ ही में क्या हो जाता है, इजीली अवेलेबल भी होता है। राइट, क्या होता है, इजीली अवेलेबल भी होता है। इतनी बात समझ आ गई? तो इसलिए हमारे मेंडल ने, जो हमारे ग्रेगोर जोहान मेंडल हैं, उन्होंने क्या लिया, पाइसम सटाइवम को चूज किया एज हिज मॉडल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। इतनी बात समझ आ गई? अब जब हम यहाँ हमारे पाइसम सटाइवम की बात कर ही रहे हैं, तो पाइसम सटाइवम में जब हमने बात करी किसकी, हमारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की, तो क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हमारे मेंडल ने पी प्लांट में देखे? आइए देखते हैं। तो जो हमारे पास पी प्लांट है, हमारे पास जो क्या है, पी प्लांट है, गार्डन पी है, उसमें कितने ट्रेट्स चूज किए? 7 ट्रेट्स चूज किए। क्या ट्रेट्स चूज किए? 7 ट्रेट्स चूज किए, जिनके क्या करने थे, कंपैरिजन करने थे। क्या करने थे? कंपैरिजन करने थे। क्या क्या लिए उन्होंने लिया, सबसे पहले तो सीड कलर, ठीक है, सीड कलर लिया। फिर उन्होंने लिया सीड का शेप, ठीक है, उन्होंने लिया पॉड का शेप। उन्होंने क्या लिया? पॉड का शेप लिया। उन्होंने क्या लिया? प्लांट हाइट लिया। क्या लिया? प्लांट का हाइट लिया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या लिया? पॉड का कलर लिया, पॉड का कलर लिया, राइट। एंड साथ ही में उन्होंने 2 ट्रेट्स और लिए, फ्लावर के कलर के 2 ट्रेट्स। यहाँ पे फ्लावर का कलर एक ट्रेट हो गया, और यहाँ पे क्या लिए? फ्लावर की पोजीशन। क्या ली उन्होंने? फ्लावर की पोजीशन लिए, ठीक है। क्या ली उन्होंने? फ्लावर की पोजीशन ली। सीड कलर में उन्होंने देखा कि जो हमारे पी प्लांट्स हैं, उसमें जो सीड्स हैं वो उनको 2 कलर के मिल रहे हैं। क्या कलर के मिल रहे हैं? उनको 2 कलर के मिल रहे हैं। एक उनको मिला जो सीड येलो कलर का मिला। किस कलर का मिला? येलो कलर का मिला। और दूसरे सीड्स उनको किस कलर के मिले? ग्रीन कलर के मिले। लेकिन जो सीड कलर है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है, तो हम अल्फ़ाबेट को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। हम अल्फ़ाबेट को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। और उन्होंने ये देखा कि जो डोमिनेंट ट्रेट है, जो क्या है हमारा डोमिनेंट ट्रेट है, वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट
येलो था। डोमिनेंट ट्रेट क्या था? येलो था। और जो रेसेसिव ट्रेट था हमारा, जो क्या था? रेसेसिव ट्रेट था, वो हमारा ग्रीन था, दैट इज स्मॉल y। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने सीड का शेप देखा। सीड के शेप में उन्होंने देखा कि डोमिनेंट हमारा राउंड शेप है। जो मटर के दाने थे, जो मटरा का जो दाना था, वो कैसा था? राउंड शेप का था। लेकिन जो रेसेसिव था वो कैसा था? रिंकल्ड था। कैसा था? रिंकल्ड था। पॉड शेप की अगर हम बात करें तो पॉड क्या होता है? वो फली होती है जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, राइट। तो ये जो पॉड शेप है, इसको उन्होंने देखा कि एक तो क्या थी? फूली हुई मटर की फली थी, फूली हुई इन्फ्लेटेड पॉड थी, फुल पॉड थी। और दूसरी क्या थी? पिचकी हुई पॉड थी, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। फिर उन्होंने देखा प्लांट हाइट। ये तो हमारे को पता ही है, डोमिनेंट कौन थे? टॉल। और रेसेसिव कौन थे? ड्वार्फ। डोमिनेंट कौन थे? टॉल। और रेसेसिव कौन थे? ड्वार्फ थे। पॉड का अगर हम कलर देखें यहाँ पर, तो एक जो डोमिनेंट कलर था वो था ग्रीन, और जो रेसेसिव कलर था वो था येलो। रेसेसिव कलर क्या था? येलो था। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई। अब अगर हम यहाँ फ्लावर कलर की बात करें, फ्लावर कलर की अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कलर था वो था वायलेट। उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया W से, वायलेट। एंड उनका जो वाइट कलर था, रेसेसिव था, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल w से। इतनी बात समझ आ रही है? उसके बाद में उन्होंने देखा फ्लावर का पोजीशन। क्या देखा उन्होंने? फ्लावर का पोजीशन देखा। अगर फ्लावर आपके एक्सियल की तरफ उग रहा है, अगर ऐसे उग रहा है आपका फ्लावर, यहां पर उग रहा है यूं, तो ये आप क्या देखोगे? आप क्या देखोगे? इसको बोलोगे कि आपकी पोजीशन कैसी है? एक्सियल पोजीशन है। तो जो एक्सियल पोजीशन थी वो डोमिनेंट पोजीशन थी। और अगर यही फ्लावर अगर टर्मिनली उग रहा है, यही फ्लावर अगर टर्मिनली उग रहा है, अगर क्या उग रहा है? टर्मिनली उग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोजीशन। क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन क्या थी? टर्मिनल पोजीशन हमारी क्या थी? रेसेसिव पोजीशन थी। इतनी बात आई समझ? तो ये 7 ट्रेट्स मेंडल ने हमारे पाइसम सटाइवम, जो गार्डन पी का प्लांट है, उसमें देखे थे। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम कौन सा ट्रेट लेने वाले हैं? प्लांट हाइट लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? प्लांट हाइट लेने वाले हैं। और प्लांट हाइट से ही हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट समझने वाले हैं। आइए, तो क्या किया मेंडल ने प्योर लाइंस ली। हमारे गार्डन पी की क्या ली? प्योर लाइंस ली। प्योर लाइंस में उन्होंने क्या लिया? एक टॉल प्लांट लिया। पहले तो क्या लिया? एक टॉल पेरेंट लिया, प्योर पेरेंट्स लिए उन्होंने, ठीक है। एंड एक क्या लिया? एक डॉर्फ पेरेंट लिया, ठीक है। क्या लिया? डॉर्फ पेरेंट लिया। अब क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये प्योर लाइन है, क्योंकि ये क्या है? प्योर लाइन है। और पाइसम सटाइवम हमारा एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था। क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें कितने अलील्स होंगे? 2 अलील्स होंगे किसी भी कैरेक्टर के। टॉलनेस हो गई हाइट का, और दूसरा क्या है? डॉर्फ। दूसरा क्या है? डॉर्फ। इतनी बात समझ आ रही है? ये प्लांट कैसा है? टॉल है। ये प्लांट कैसा है? डॉर्फ है। इनके बीच में इन्होंने क्या करवाए? इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्या करवाया? क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। अब मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाया होगा? क्योंकि हमारे जो पाइसम सटाइवम है उसमें तो नेचुरली क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो क्या करा होगा मेंडल ने? मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया होगा। क्या हुआ होगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया होगा, राइट। क्या किया होगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि उन्होंने
इमैस्कुलेशन किया होगा, एंथर हटा दिया होगा और अपने फेवर के पोलन ग्रेन्स को फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे स्प्रिंकल कर दिया होगा। ये क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। इससे जब हमारे को प्रोजेनी मिली, तो वो हमारे को कैसी प्रोजेनी मिली? पहले तो हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे गमीट्स बनाएंगे, ठीक है? क्या बनाएंगे? गमीट्स बनाएंगे। तो गमीट्स में जब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, क्या है ये? 2n का ऑर्गेनिज्म है, तो गमीट कैसे बनेगा? हाफ बनेगा। गमीट कैसे बनेगा? हाफ बनेगा। तो इसका गमीट क्या बनेगा? ये बना कैपिटल T। और इसका गमीट क्या बनेगा? डॉफ प्लांट का गमीट क्या बनेगा? स्मॉल t बनेगा। डॉफ प्लांट का गमीट क्या बनेगा? स्मॉल t बनेगा। इनकी क्या होगी? फ्यूजन होगी। क्या होगी? फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी एंड इवेंचुअली जो हमारा प्लांट प्रोजेनी बनेगा, जाइगोट बनेगा, वो क्या बनेगा? कैपिटल T एंड स्मॉल t। जो सीड्स बनेंगे, क्या होंगे? जो सीड्स बने हैं ये कैसे बनेंगे? कैपिटल T के और स्मॉल t के सीड्स बनेंगे। इतनी बात समझ आ गई? प्लांट में हमारे को नेक्स्ट प्रोजेनी कैसे मिलती है? सीड्स के फॉर्म में मिलती है। आई बात समझ में? अब जो हमारा ये जनरेशन था जिसमें हमने प्योर लाइन ली थी, ये कौन सी जनरेशन थी? पेरेंट्स थे। कौन सी जनरेशन थी? पेरेंट्स है। जो पेरेंट्स की प्रोजेनी आई है उसको मेंडल ने क्या बोला? F1 प्रोजेनी बोला। क्या बोला? F1 प्रोजेनी, मतलब कि फिलियल जनरेशन 1। क्या बोला? फिलियल जनरेशन 1। इस जनरेशन को लेकर उन्होंने क्या करा? अब जब उन्होंने F1 में क्या करवाई? सेल्फिंग करवाई। क्या करवाई? सेल्फिंग करवाई। तो हमारे को दोनों पेरेंट्स कैसे लेने पड़ेंगे? F1 वाले लेने पड़ेंगे। F1 में सेल्फिंग हो रही है। नाउ दिस इज फिलियल जनरेशन 1, ठीक है? इनके गमीट्स बनेंगे। इनके क्या बनेंगे? 2 गमीट्स बनेंगे। 2 गमीट्स बनेंगे, नहीं कि बनेंगे? ये 2n है, डिप्लॉयड है, n क्या बनेंगे? वहां सेम गमीट बन रहे थे, दोनों कैपिटल T थे। यहाँ पे क्या है? अलग अलग गमीट्स हैं, इसके भी अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ पर क्या बना? एक गमीट में कैपिटल T आएगा और एक गमीट में स्मॉल t आएगा। आई बात समझ में? इसमें भी क्या होगा? कैपिटल T, इसमें भी क्या होएगा? स्मॉल t, ठीक है? ये कौन सी जनरेशन है? गमीट्स हैं। ये कौन सी जनरेशन है? गमीट्स की जनरेशन है, ठीक है? हैप्लॉइड है। ये क्या है? हैप्लॉइड है। अब इनको हमारे को क्या कराना है? फ्यूजन करवा के जाइगोट बनाना है। क्या करना है? फ्यूजन करवा के जाइगोट बनवाना है। क्या ये गमीट अपने ही गमीट से फ्यूज कर लेगा? क्या मेल गमीट से फ्यूज करेगा? नहीं करेगा। ये मेल गमीट, मान लीजिए अगर हम इसको बोलते हैं कि ये मेल है और ये एक फीमेल पेरेंट है, तो मेल गमीट जाके किससे फ्यूजन करेगा? हमारे फीमेल गमीट से। किससे फ्यूजन करेगा? फीमेल गमीट से। और यहाँ पर क्या प्रोजेनी बनेगी? कैपिटल T स्मॉल t। क्या प्रोजेनी बनेगी? कैपिटल T स्मॉल t। अब हमारा यही गमीट दोबारा फ्यूजन करेगा फीमेल गमीट से। तो क्या प्रोजेनी बनेगी? कैपिटल T स्मॉल t। कैपिटल T स्मॉल t। आई बात समझ में? अब हमारा जो ये वाला गमीट है, मेल गमीट, ये फ्यूज करेगा फीमेल गमीट से। किससे फ्यूज करेगा? फीमेल गमीट से फ्यूज करेगा। और क्या बनाएगा यहाँ पर बनाएगा कैपिटल T एंड स्मॉल t। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एंड जो हमारा दूसरा है, ये मेल गमीट जो है, ये दूसरे फीमेल गमीट से फ्यूज करेगा एंड क्या बनाएगा? स्मॉल t बनाएगा। इतनी बात आई समझ में? ये जो प्रोजेनी बनी है, इस प्रोजेनी को हमने क्या बोला है? इस प्रोजेनी को मेंडल ने बोला था F2, फिलियल जनरेशन 2। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब हमारे पास F1 में क्या आया? अब यहाँ पर हमारे को कैसे सीड्स मिले हैं? कैपिटल T स्मॉल t मिला है। ये तो जीनोटाइप हुआ, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा?
कैसा फिनोटाइप आएगा इसका? इसका आएगा, इसके जो प्लांट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? टॉल प्लांट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? टॉल प्लांट्स बनेंगे। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने इन F1 प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। इनके अंदर क्या करवाई? सेल्फिंग करवाई। आइए देखते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास में, जो F1 जनरेशन थी दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, उसको उन्होंने करवाया सेल्फिंग, मतलब कैपिटल T स्मॉल t को सेल्फिंग करवा दिया, राइट। जो हमारी F1 जनरेशन थी, क्या थी? F1 जनरेशन थी, उनके बीच में क्या करवाई? सेल्फिंग करवाई। अब क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, और जो गमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? हैप्लॉयड बनेंगे। कैसे बनेंगे गमीट्स? मियोसिस होकर हैप्लॉयड बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे? 2 गमीट्स इसके एंड 2 गमीट्स हमारे इस प्लांट के। मतलब अगर ये हमारा मेल है तो 2 मेल गमीट्स, और ये अगर हमारी फीमेल है तो 2 फीमेल गमीट्स। बना लें गमीट्स। आइए गमीट्स बनाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? 50% हो जाएगा, राइट। एंड ये भी क्या हो जाएगा? एक गमीट 50% T। यहाँ पर भी क्या हुआ? कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है। अब हमारे को क्या करवाना है? इन गमीट्स में फ्यूजन करवाना है। तो क्या ये गमीट इस गमीट से फ्यूज हो सकता है? क्या एक मेल गमीट दूसरे मेल गमीट से फ्यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। मेल गमीट जाके किससे फ्यूज होगा? फीमेल गमीट से फ्यूज होगा। किससे फ्यूज होगा? फीमेल गमीट से फ्यूज होगा। फ्यूज कर ले। चलिए, कैपिटल T फ्यूजेस विद स्मॉल कैपिटल T, कैपिटल T फ्यूजेस विद कैपिटल T। क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोजेनी कैपिटल T बनेगा। Again this male gamete will fuse with this female gamete. Male gamete will fuse with this female gamete. Capital T fuses with small t. Capital T fuses with small t. इतनी बात समझ आ गई? ये बनेगा हमारा प्रोजेनी। नाउ ये गमीट ने दोनों फीमेल गमीट से फ्यूज कर लिया। अब क्या हुआ? ये प्रोबेबिलिटी क्या है? ये वाला मेल गमीट किससे फ्यूज करेगा? फीमेल गमीट से फ्यूज करेगा। कर लिया, राइट। और क्या बनाएगा? कैपिटल T मेल से फीमेल से मिला, और स्मॉल t किससे मिला? हमारी को मेल से मिला। प्रोजेनी बन गई। नाउ लास्ट हमारा क्या बचा है? मेल गमीट एंड फीमेल गमीट। मेल गमीट एंड फीमेल गमीट दोनों से क्या बन गए? कैपिटल T स्मॉल t। क्या बन गए? स्मॉल t बन गए। नाउ ये जो जनरेशन हमारे पास में बनी है, इस जनरेशन को मेंडल ने F2 जनरेशन बोला था। क्या बोला था? F2 जनरेशन बोला था। अब यहाँ पर अगर हम इनका फिनोटाइप देखें कि ये सारे प्लांट जब इनके सीड्स को क्या किया जाएगा? इनके सीड्स को सो किया जाएगा, तो इनके कैसे प्लांट बनेंगे? इनके प्लांट कैसे बनेंगे? इसको देखा जाएगा। तो अब इनका फिनोटाइप हम देखें। ये फिनोटाइप क्या देगा हमारा? टॉल फिनोटाइप देगा। कैसा फिनोटाइप देगा? टॉल फिनोटाइप देगा। यहाँ पर फिनोटाइप हमें कैसे मिलेगा? हमने बोला कि कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती अलील्स में। मेंडेलियन जेनेटिक्स में किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं होगी। अगर एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट ट्रेट ही शो करेगा, दैट इज टॉल। सिमिलर वे में हमारे पास ये प्रोजेनी भी कैसे होगी? टॉल होगी। एंड ये कैसे होगी? डॉर्फ होगी, क्योंकि ये क्या है? होमोजाइगस रेसेसिव है। जो डोमिनेंट होता है वो हर कंडीशन में क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ये हम पढ़ के आए थे डोमिनेंट अलील्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहां पर क्या है? ये टॉल हुआ, राइट। एंड होमोजाइगस रेसेसिव कैसा हो गया? डॉर्फ हो गया। होमोजाइगस रेसेसिव कैसा हुआ? डॉर्फ हो गया। इतनी बात समझ आई? अब यहाँ पर हमारे पास में कितने टॉल हैं? 3 टॉल हैं। और डॉर्फ कितने हैं? 1 डॉर्फ है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे? जो हमारे प्रोजेनी आए हैं
उनका हम फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो देखने वाले हैं। आइए, तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जो भी हमारे प्रोजेनी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिक रेशियो मतलब हमारे पास क्या थे? टॉल प्लांट्स थे और हमारे पास कैसे प्लांट्स थे? डॉर्फ प्लांट्स थे। कितने टॉल प्लांट्स थे? 3 टॉल थे एंड डॉर्फ कितने थे? 1 थे। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया हमारे पास में? टॉल इज टू डॉर्फ 3:1, 3:1। अब यहीं अगर हम बात करते हैं हमारे जीनोटिपिक रेशियो को, याद करके बताओ कि जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। किसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारे ये प्रोजेनीज बने हैं, इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। किस रेशियो में आए हैं ये? एक होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्या है? 1 इज होमोजाइगस डोमिनेंट, तो लिख देते हैं 1 इज होमोजाइगस डोमिनेंट। 2 कैसे हैं यहाँ पर? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 कैसे हैं? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। एंड लास्टली एक कैसा है? होमोजाइगस रेसेसिव। कैसा है? होमोजाइगस रेसेसिव है। तो ये क्या हुए हमारे पी प्लांट के क्रॉसिंग के, जो हमारा क्या था? क्रॉसिंग था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उसका क्या हुआ? जीनोटिपिक रेशियो एंड क्या आया? वो 1:2:1। तो आपने यहाँ एक बात नोट करी होगी कि हमने इस क्रॉस में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात करी है, एक ही जीन की बात करी है, एंड दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट। किसकी बात करी हमने? सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट की बात करी है। हमने सिर्फ एक ही जीन के इनहेरिटेंस को स्टडी किया है कि पेरेंट से कौन सी हाइट मिली है प्रोजेनी को। सो इट मीन्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इनहेरिटेंस। क्या? इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 1 सिंगल जीन। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई समझ में? चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार थ्योरेटिकली देख लेंगे कि भाई एनसीईआरटी क्या कह कर जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमारे मेंडल थे उनका ये सारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने किया वो उन्होंने ये था कि उन्होंने पाइसम सटाइवम को लिया। ठीक है, पाइसम सटाइवम के हमारे पास क्या थे? बहुत सारे एडवांटेज थे। शॉर्ट लाइफ स्पेन था, इजीली ग्रो करता था, इजीली अवेलेबल था, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता था, बड में पॉलिनेशन होता था, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग था, एंड काफी सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जो कि ब्लेंड नहीं होते थे, ब्लेंडिंग अलील्स नहीं थे। सबसे बड़ी एडवांटेज तो क्या हो गई? पाइसम सटाइवम हो गई। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज उनकी ये थी कि उन्होंने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में, बायोलॉजी में उन्होंने क्या यूज करी? मैथ्स यूज करी, स्टैटिस्टिक्स यूज करी। क्या यूज करी? मैथ्स यूज करी, स्टैटिस्टिक्स यूज करी। जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे उन सब एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड किया। क्या किया? रिकॉर्ड किया। और जब उन्होंने रिकॉर्ड किया तो उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारे सैंपल्स थे। तो उन्होंने, उनकी सक्सेस का क्या तीसरा कारण है कि उन्होंने बहुत बड़ा सैंपल साइज लिया था, जिससे कि उनकी स्टडी की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद में उन्होंने स्टडी तो किया, एक्सपेरिमेंट भी दिया, लेकिन उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया कि जैसे हम पढ़ते हैं और फिर एक बार एनसीईआरटी की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं, उसकी भी रीडिंग अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद में उसने अपने ही काम को फिर से टेस्ट किया। क्या किया? अपने ही काम को फिर से टेस्ट किया। मतलब क्या किया? टेस्ट किया एक्सपेरिमेंट्स को। इतनी बात समझ आ गई? तो मेंडल ने क्या किया? स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करी, रिकॉर्ड किया अपने एक्सपेरिमेंट्स, लार्ज साइज लिया, फॉर्मुलेट किया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, और अपने ही एक्सपेरिमेंट्स को रीटेस्ट करके देखा कि क्या जो रिजल्ट्स आए हैं वो वही के वही रिजल्ट्स है या नहीं है। इतनी बात समझ आई?
इतनी बात समझ आई? चलिए फिर यहाँ पर पाइसम सटाइवम के एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे क्या थे। पाइसम सटाइवम क्यों लिया? क्योंकि उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन था, 3 to 4 मंथ्स था, इजी टू ग्रो, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स देता था, इजीली अवेलेबल था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे और बड पॉलिनेशन करता था, मतलब कि नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग ऑर्गेनिज्म था। आई बात समझ में? नेक्स्ट फिर हमारे पास में जो हमारे पाइसम सटाइवम है उसमें कितने ट्रेड्स थे? 7 ट्रेड्स थे। सीड शेप क्या था? डोमिनेंट ट्रेड राउंड, रेसेसिव हमारा रिंकल्ड, सीड कलर डोमिनेंट येलो, रेसेसिव ग्रीन, फ्लावर कलर डोमिनेंट क्या था? वायलेट था और रेसेसिव क्या था? वाइट था। उसके बाद में अगर हम पॉड शेप की बात करते हैं तो अगर फूली हुई मटर की पॉड है तो वो क्या थी? डोमिनेंट रेट, दैट इज फुल। अगर पिचकी हुई है तो मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पॉड कलर की बात करें तो पॉड कलर और सीड कलर में कंफ्यूज नहीं होना है, वो एकदम रिवर्स है। पॉड कलर में जो डोमिनेंट था वो ग्रीन था और रेसेसिव क्या था? येलो था। बचे कौन से? हमारे फ्लावर का पोजीशन और स्टेम का, प्लांट का हाइट। तो फ्लावर का पोजीशन जो डोमिनेंट था वो एक्सियल था, मतलब एक्सिस के साइड में उगता था, एंड टर्मिनल था जो रेसेसिव था। स्टेम हाइट की बात करें तो टॉल ट्रेट हमारा क्या था? टॉल अलील हमारा डोमिनेंट था एंड डॉर्फ अलील हमारा रेसेसिव था। इतनी बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? एक टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है। इसमें आपके सारे पी प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स वो मेंशन है, साथ ही में उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव मेंशन किए गए हैं। आई बात समझ में? आई आगे। तो ये क्या है? हमारा जो क्रॉस एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये है कि हमारे मेंडल ने टॉल को डॉर्फ से क्या किया? क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्या किया? क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्रॉस पॉलिनेशन ये पेरेंट्स का किया तो अब उसको क्या मिली? F1 जनरेशन। क्या मिली? F1 जनरेशन मिली, जिसमें उसको सारे प्लांट्स कैसे मिले? टॉल मिले। सारे प्लांट्स कैसे मिले? टॉल मिले। एंड फिर उन्होंने क्या कराया? हमारे F1 की सेल्फिंग कराई। क्या कराई? F1 की सेल्फिंग कराई। टॉल प्लांट को और टॉल प्लांट को क्या करवाया? सेल्फ करवाया। क्या करवाया? सेल्फ करवाया। और फिर उनको F1 जनरेशन मिली, जहां पर उनको 3 टॉल प्लांट्स मिले और 1 डॉर्फ प्लांट मिला। आई बात समझ में? अगर हम यहां पर क्या देखें, हमारे क्या हुआ था? इसका जीनोटाइप कैसा था? ये जीनोटाइप था। जो प्लांट्स मिले हमारे को कैसे मिला? एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और हमारे को एक होमोजाइगस रिसेसिव। फिर उन्होंने इसका क्या निकाला? इसका फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो निकाला, जो कि क्या था हमारा फिनोटिपिक रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो क्या था हमारा? 3:1। क्या था? 3:1, दैट इज टॉल इज टू डॉर्फ। इतनी बात समझ आई? यही आए थे हमारे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। क्या था हमारा फिनोटिपिक रेशियो? टॉल इज टू डॉर्फ, दैट इज 3:1, दैट इज 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या था? होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज 1:2:1। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये क्या था हमारा? इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। क्या था ये? इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की, एंड ये भी देखेंगे कि कैसे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन से हमारे को ब्लेंडिंग मिल सकती है अलील्स में। इतनी बात समझ आ गई? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।